students, welcome to my channel Physics Study. Dear student, today I am going to discuss about some important topics in electrostatic, such as what do you mean by electric dipole, what do you mean by electric dipole moment, what is an ideal electric dipole, and determination of electric field strength at a point on axial line and equatorial line. Okay, so first I am going to discuss about what is electric dipole. Electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल कहले कौन बुझा जाए पिला माने देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स a system of two equal and opposite charges separated by a small distance apart can form an electric dipole. गोटे सिस्टम ऑफ चार्जेस रे दुटा इक्वल आ ऑपोजिट चार्ज बे इक्वल मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट मींस ऑपोजिट नेचर. सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज and this is a positive charge and the distance between them is small or separated by some distance apart. Suppose this distance, this is the midpoint of the dipole. This distance from the center of dipole to negative charge is L and another is L, so total distance would be considered as 2L. Okay, so this is an electric dipole. Electric dipole means दुटा equal और opposite charge जदि किछि ना किछि distance separated ही रहिबे चार्ज माने coincide कले हबनी जेमिति कि जदि मु डाइपोल रो गोटे एग्जांपल कहिबी जे वाटर रो मॉलिक्यूल जोटा H2O बोली कहउचो अमोनिया NH3 एई माने सब गोटे गोटे डाइपोल फॉर्मेशन करंती काहे कि ना ए माने गोटे पोलर मॉलिक्यूल कहा जाय. मॉलिक्यूल टू टाइप रे डिवाइड करा जाय गोटे पोलर मॉलिक्यूल आ गोटे होची नॉन पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल का कहबा ना जो मॉलिक्यूल मानकर पॉजिटिव चार्ज रो सेंटर आ नेगेटिव चार्ज रो सेंटर कोइंसाइड कर दिबो से मानु को आगे नॉन पोलर कोइंसाइड कर दिबो दैट मींस से मानु भीतर कोन सेपरेशन नथिबो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भीतर. जदि पॉजिटिव चार्ज रो सेंटर और नेगेटिव चार्ज रो सेंटर भीतर किछ ना किछ गैप रहिला बा सेपरेशन रहिला ताले से माने कोन फॉर्मेशन करिवे ना डाइपोल फॉर्मेशन करिवे आ से मॉलिक्यूल मानु को आ जाय पोलर मॉलिक्यूल. ओके, ताले डाइपोल मींस कोन ना टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट. ओके, क्लियर. नेक्स्ट आसीबा जे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कोन ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज symbolically represented by P and it is a vectorial quantity, so symbolically it is noted as P vector. Electric dipole moment is defined as the either charge. Suppose this is charge minus q, it is a charge is कहते ना plus q, so it is defined as the either charge into distance between the two charge. Distance between the two charge एटी कहते 2L. तो तनु करी dipole moment कहले चार्ज आउ either charge means either negative or positive जे कोनोसी तो मैग्नीट्यूड तो सेम अछि तनु either charge into distance between the two charges त माने p vector equal to केते ना 2ql and it is a vector quantity. Vector quantity means यार किछ ना किछ डायरेक्शन थिबो ताल से डायरेक्शन ता कोडे ना मान रखियो जे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव रु पॉजिटिव आड को होता डायरेक्शन तमन डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन होची कोडे ना नेगेटिव रु पॉजिटिव माइनस q रु प्लस q आड. ओके, तो से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर आ गोटे टॉपिक कहबी इंपोर्टेंट टॉपिक जे आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल. गोटे आइडियल डाइपोल का कहबा ना हमें डाइपोल मोमेंट रो देखले फार्मूला रे जे p वेक्टर इक्वल टू 2ql त माने एटा होची आइदर चार्ज इनटू कोन सेपरेशन रो प्रोडक्ट. आ यार यूनिट कोन हे पारे ना यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट होची चार्ज पे रहला कूलम आ सेपरेशन पे रहला मीटर. कूलम इनटू मीटर. ओके,
तो तेणुक डाइपोल आइडियलिटी डाइपोल क्या कहबा ना जो डाइपोल रो चार्ज रो मैग्नीट्यूड वेरी वेरी लार्ज थिबो त माने टेंड्स टू इंफिनिटी त माने लॉट ऑफ चार्जेस थिबो जो सिस्टम रे तो आउ कोन ना सेपरेशन से सिस्टम रे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज माने भीतर जो सेपरेशन L बोली कहउचे कि 2L बोली कहउचे त से सेपरेशन ता कोन थिबो ना टेंड्स टू 0 थिबो त माने वेरी स्मॉल सेपरेशन थिबो तो ए दुईटा कंडीशन सैटिस्फाई करूथिले आमे सेटा कहि परबा कोन ना आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ओके तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस द सिस्टम ऑफ चार्जेस हैविंग a lot of magnitude or the magnitude of charge is tends to infinity and the separation between the charges tends to 0, then we can say that dipole is an ideal electric dipole. Clear? Next डाइपोल रो केतरा पोजीशन अछि दुईटा पोजीशन डाइपोल रो मेंशन करा जाय गोटे होची एक्सियल लाइन आ गोटे होची इक्विटोरियल लाइन तो एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन कौन ना सपोज दिस इज ए नेगेटिव चार्ज -q दिस इज पॉजिटिव चार्ज +q एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L हमें सेपरेशन टा L भी नहीं परिबा 2L काहे न होजे ना डिस्टेंस टा जो चार्ज रो डिस्टेंस सब डाइपोल रो सेंटर ऑफ डाइपोल गोटे चार्ज प्रति डिस्टेंस टा किछ ना किछ मेंशन करबा को पड़े जदि मु टोटल टा को L डिस्टेंस मेंशन करबी ताले सेंटर ऑफ डाइपोल लो each चार्ज प्रति L/2 नबा पड़ियो टोटल जदि मु L डिस्टेंस ने टिके जस्ट क्रिटिकल हो न होले सेति में मु इजी हो पई मु 2L यूज करूची न होले L यूज करले भी चलिबो एटा को L/2 एटा को भी L/2 निया जिवो ओके तो एक्सियल लाइन का कहबा ना द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस is known as axial line joining the two charges and passing through the center of dipole एटा को कहबी सपोज सेंटर ऑफ डाइपोल पॉइंट ए पाखरे चार्ज अछि -q पॉइंट बी पाखरे चार्ज अछि +q सेपरेशन होछि 2L सेंटर ऑफ डाइपोल O तेनु सेंटर ऑफ डाइपोल दे कि आ दुईटा का चार्ज को जॉइनिंग करी एक्सटेंडेड करथवा लाइन टा को कहबा कोन ना एक्सियल लाइन हलै तान दे लाइन टा में भी राइट साइड को एक्सटेंड हेई पारे कि लेफ्ट साइड को मध्ये एक्सटेंडेड हेई पारे ओके तो इक्विटोरियल लाइन पुनी कोन ना इक्विटोरियल लाइन होछि ए जो लाइन टा को मु मेंशन करली एटा होछि एक्सियल लाइन पई जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड पासिंग थ्रू द center of the dipole okay so equatorial line is the line which is perpendicular to the axial line and passing through the center of dipole center through रे पास करथो आ axial line को perpendicular थो से लाइन टा कहंदी कोन ना इक्विटोरियल लाइन त माने इक्विटोरियल लाइन कहले ए लाइन टा axial line कहले ए लाइन टा क्लियर तो वर्तमान मु फाइंड आउट करबी जे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point situated on axial line or situated on equatorial line दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन एटा ध्यान देके टे देखिबो जे axial line ऊपर जे कोनोसी पॉइंट मु यदि गोटे चूज करे सपोज दिस पॉइंट इज P ताले ए P पॉइंट रे फील्ड इंटेंसिटी रो वैल्यू केते हबो ड्यू टू दैट डाइपोल हम एटा डिटरमाइन करबा नेक्स्ट केस रे मु डिटरमाइन करबी इक्विटोरियल लाइन है एटा जदि इक्विटोरियल लाइन ऊपर गोटे पॉइंट चूज करे P बोली कहबी ताले ए पॉइंट रे फील्ड स्ट्रेंथ केते हबो ड्यू टू दैट डाइपोल ओके सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ मध्य कहि परिबा इंटेंसिटी at a point on axial line बड़े बड़े एग्जाम रे क्वेश्चन मध्य आसी पारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on axial line ही पारे नहले यार केतरा डिफरेंट नेम अछि कोन ना एटा को एंड ऑन पोजीशन मध्य कहि परिबा एंड ऑन पोजीशन और tan a पोजीशन मध्य कहि परिबी tan a पोजीशन ओके जे कोनोसी नेम रे भला आसीबो जदी ताले हमें कैलकुलेट कर परबा यार अदर नेम होची एक्सियल लाइन नो एंड ऑन पोजीशन कोंदी और tan a पोजीशन मध्ये कोंदी क्लियर तो सपोज एक्सियल लाइन का को जे तुम कहितली तो सपोज देयर आर द टू चार्जेस पॉइंट चार्जेस सपोज दिस इज -q the charge at point A, another charge is situated +q
at point B. This is the center of dipole O, and this line joining the two charges and passing through the center of dipole is known as axial line. From the center of dipole, the distance from center of dipole to negative charge is L, and the distance between center of dipole to positive charge is L. So total separation between the two charges is 2L. Okay, now I considered a point P on axial line which is situated at a distance r from the center of dipole. सेंटर ऑफ डाइपोल रु r डिस्टेंस रे गोटे पॉइंट चूज कली p बोली गोटे पॉइंट चूज कली कोठी ना एक्सियल लाइन ऊपर ताले सेही पॉइंट रे हमर कोन ना कैलकुलेट करिवार अछि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केते हबो ड्यू टू दैट डाइपोल ए डाइपोल जोगु इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट रे कैलकुलेट करिवार अछि ओके तो एति होछि तार कंस्ट्रक्शन त माने मु कहि परिबी लेट अस कंसीडर द टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस minus q and plus q separated by a distance 2l apart. Consider a point P which is situated at a distance r from the center of dipole, and at that point we have to determine the electric field strength due to that dipole. Okay, so first of all मु इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो बाहर करी P पॉइंट रे एट तो डाइपोल ले तो दुटा डिफरेंट नेचर चार्ज अछि गोटे पॉजिटिव नेचर और गोटे नेगेटिव नेचर तो एट ए टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहरी परिबो नै आगो मु नेगेटिव चार्ज हो केते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिबी तापर पॉजिटिव चार्ज हो केते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिबी देन मु रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करिवि तो फर्स्ट जो पॉइंट हमें चूज कले पिला माने एडिट के रिमाइंड करिवो जे जो पॉइंट चूज कले फील्ड इंटेंसिटी काढिया पई सेही पॉइंट रे हमो कंसीडर करबा पड़िबो जे गोटे टेस्ट चार्ज अछि बोली को चार्ज अछि ना टेस्ट चार्ज तो एही पॉइंट रे मोदी फील्ड इंटेंसिटी काढे ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट ए पॉइंट रे जो चार्ज प्रेजेंट अछि कि से नेगेटिव चार्ज तेन तांका भीतर कोन होबो ना अट्रैक्शन हो बिकॉज़ एटा होछि टेस्ट चार्ज दैट नेचर सबले पॉजिटिव बोली को हमें कहउतले जानचंदी ताले डायरेक्शन ता कोड होबो ना ए डायरेक्शन होबो ई ए वेक्टर त माने डी ए वेक्टर कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट ए ओके तो एटा अट्रैक्शन नेक्स्ट पुनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करबे एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट बी पॉइंट रे को चार्ज अछि पॉजिटिव एठी तो जो पॉइंट हमें चूज करछे सेटा होछि टेस्ट चार्ज तो तार डायरेक्शन होबो कोडे ना रिपल्सन दैट मींस ए डायरेक्शन ताले होबो एटा केते ना ईबी वेक्टर त माने एठो हमें क्लियर लेले जे ईए वेक्टर आ ईबी वेक्टर केमिति एक्टिंग होछि ना ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग होछि त मन को माइंड रे आसुथबो जे एठी तो हमें पॉजिटिव चार्ज बोली कंसीडर करले ये नेगेटिव जो अट्रैक्शन हला त माने एटा तो फोर्स को बुझेला किंतु एटी ईए वेक्टर डायरेक्शन से डायरेक्शन दिया गला जे ना मन रखिबो जे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन और फोर्स डायरेक्शन समान हला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन सबले पॉजिटिव रु नेगेटिव आडू ओके तो एटी जे अट्रैक्शन होउची त डायरेक्शन ता फोर्स अट्रैक्शन ता जो आडे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ता मध्ये से आडे because electric field intensity formula में जानिछे E equal to force experienced per unit test charge E equal to F by Q ओके तो एठी हमें काम करबी ना E रो डायरेक्शन होला एडू E B होला एडू ताले फर्स्ट मु एठी डिटरमाइन करबी कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to charge present at point A केते हम सेटा ना E A वेक्टर इक्वल टू केते ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो फार्मूला हम जानि छै केते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r स्क्वायर ताले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर होगा r माने डिस्टेंस तो एठी जे तुम ए पॉइंट को चूज कर ए पॉइंट रो जो ए पॉइंट रे दिबा चार्ज जो पी पॉइंट रे फील्ड इंटेंसिटी बा होची तो एठी डिस्टेंस टा कोटा ने दिबो ना पी रु ए जाय डिस्टेंस टा कंसीडर करा दिबो कारण जो दुईटा चार्ज मान को भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करा जाय सेही चार्ज मान को भीतर डिस्टेंस को ही कंसीडर करा जाय ताले एठी जो डिस्टेंस ने दिबो एटा होची केसे ना पी रु ए जाय
अपन एटा केते कहबी ना 1/4πε0 pa रो स्क्वायर ओके डायरेक्शन कोडे ना along pa कारण p रु a आड़ को डायरेक्शन होची को कहारो e वेक्टर तेणु e वेक्टर डायरेक्शन हम लिखले along pa और एटा को e वेक्टर इक्वल टू केते कहबी ना 1/4πε0 q बाय p रु a डिस्टेंस केते ना p रु o पर्यंत होची r o रु a पर्यंत होची l तेणु टोटल टा हम कहि परबी r प्लस l p a रो डिस्टेंस तो केते कहबी r प्लस l तले r प्लस l स्क्वायर डायरेक्शन भी मेंशन करा जिवो along pa ओके एटा को इक्वेशन 1 दे देबी नेक्स्ट पुणी कैलकुलेट करबी अगेन इलेक्ट्रिक एडी जहां लिखाइतला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point p due to charge present at point कोटा b पॉइंट रे को चार्ज अछि पॉजिटिव चार्ज तेणु e b वेक्टर अच्छा माइंड रे आस्तु जे एठी नेगेटिव चार्ज पे नेला बेले एठी माइनस q लिखि थाते पॉजिटिव बेले प्लस q लिखि थाते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव कारण e डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स सहित कूलम्ब्स फोर्स f सहित कूलम्ब्स फोर्स टा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तेणु आमे जो चार्ज नउचे एटा मैग्नीट्यूड वाइज ताले e b वेक्टर टा केते हिजो से बडा 1/4πε0 q बाय डिस्टेंस टा से बडा p रु b जाय डिस्टेंस कारण आमे एठी चार्ज कंसीडर करछे p पॉइंट रे दिवा चार्ज आ q b पॉइंट रे दिवा चार्ज ताले p b रो स्क्वायर डायरेक्शन कोडे हबो ना along e b वेक्टर डायरेक्शन टा कोडे b रु p आडू along bp ताले और e b वेक्टर इक्वल टू केते 1/4πε0 1 बाय p रु b टा ताले केते हबो ना ए टोटल टा होची r एटा होची l ताले p रु b टा केते कहबी ना r माइनस l r रु l डिफरेंस नै गले एटा ही मिलिबो pb बा bp रो वैल्यू टा मिलिबो ताले pb टा केते कहबी ना 1 बाय r माइनस l स्क्वायर डायरेक्शन होची along से bp इक्वेशन 2 ओके तब देखो पिला माने जे जो इक्वेशन 1 और 2 रे हमें फाइले e a वेक्टर और e b वेक्टर रो वैल्यू तो एबे बाहर करबा रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ कते रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ केमित बाहरबो ना आगो देखबा जे e a वेक्टर टा ग्रेटर ना e b वेक्टर टा ग्रेटर ठीक है देखलो e a वेक्टर रे 1/4πε0 अछि दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी ये भी गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी जार वैल्यू अछि 9 × 10⁻⁹ q अछि एठी भी q अछि ना सॉरी q एटा q बाय r माइनस l स्क्वायर q अछि तो एठी अछि r प्लस l स्क्वायर एठी अछि r माइनस l स्क्वायर त माने एठी एई क्वांटिटी ता जेतु आमे जानि छे डिनोमिनेटर रे गोटे ग्रेटर लार्ज क्वांटिटी रहले टोटल क्वांटिटी ता कोन हे जाय ना कमी जाय डिनोमिनेटर रे गोटे स्मॉलर क्वांटिटी रहले टोटल क्वांटिटी ता बढ़ी जाय त माने एठी e a और e b ता भीतर के ग्रेटर ना e b टा होच ग्रेटर आज e b वेक्टर ग्रेटर देन e a वेक्टर काहे की ना ए जो डिनोमिनेटर ता एठी जो फैक्टर होची डिनोमिनेटर एठी होची r माइनस l स्क्वायर एठी होची r प्लस l स्क्वायर तो ऑब्वियसली r माइनस l स्क्वायर वैल्यू सानो थिवो तो सानो थिवो माने टोटल क्वांटिटी ताले कोन होबो ना रेसिप्रोकल हे जेतु अछि बा डिनोमिनेटर जेतु अछि तेनु ए टोटल क्वांटिटी बडो थिवो एटा जेतु प्लस माने या ठारू ए वैल्यू टा अधिक तेनु डिनोमिनेटर रे अधिक वैल्यू रहिले टोटल वैल्यू टा कमी जाय तेनु e a वेक्टर टा होची कम तो e b वेक्टर जेतु ग्रेटर देन e a वेक्टर ताले हम एठी कोन करबा ना रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आज e b वेक्टर ग्रेटर देन e a वेक्टर सो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज केते हिजबो ना e वेक्टर इक्वल टू e b वेक्टर माइनस e a वेक्टर क्लियर तो e b वेक्टर माइनस e a वेक्टर करिया पड़िबो ताले e b वेक्टर ता केते हबो ना इक्वल टू e b वेक्टर वैल्यू एटा को लिखिबी 1 बाय 4πε0 q बाय r माइनस l स्क्वायर माइनस e a वेक्टर वैल्यू इक्वेशन 1 रे अछि 1 बाय 4πε0 q बाय r प्लस l स्क्वायर क्लियर देन ए जो 1 बाय 4πε0 फैक्टर ता अछि तो 1 बाय 4πε0 मु कोन करबी ना कॉमन नै जिबी ताले केते आसबो देखो
तो 1/4πε0 एठी अछि ये भी 1/4πε0 ताले इक्वल टू लेफ्ट साइड रे की अछि ना ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 जते बेले कॉमन जीवो रहिबो केते हां q भी एठी अछि q टा भी हमें कॉमन नै परिबा त माने q/4πε0 गले 1/r-l² माइनस 1/r+l² ताले एठी त एलसीएम नै जेबे केते हिजबो ना सही 1/4π तो अछि q/4πε0 अछि एलसीएम नै गेले एटा हिजबो r² माइनस l² रो स्क्वायर ऊपर केते हिजबो ना r+l² माइनस r-l² क्लियर बुझेला एटा एलसीएम फॉर्म रे नि आइछ ताले इक्वल टू q/4πε0 एटा केते हिजबो इनटू देखो एटा a plus b रो होल स्क्वायर माइनस a minus b रो होल स्क्वायर यार फार्मूला केते हो जाय ना 4ab 4 into r into l हमें अलजेब्रा रे पढितले 10th लेवल ले जे a plus b रो होल स्क्वायर माइनस a minus b रो होल स्क्वायर हला 4ab डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जहा थिला से रहइबो r² minus l² रो स्क्वायर एट साइड रे मेंशन करि परिबा जे a plus b रो होल स्क्वायर माइनस a minus b रो होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab ए फार्मूला टा हिच ओके तो एटा को मु पुनी कोन करि परिबी ना इक्वल टू 1/4πε0 एटा को करि परिबी 2q 2r into 2ql डिवाइडेड बाय r² minus l² रो स्क्वायर देखो ये टोटल न्यूमरेटर जो थिला q into 4rl बा 4qrl ताको मु भांगे देले 2r into 2ql एमिति करिवार कारण कोन एटा भी से मल्टीप्लाई कर देले 4rql हे होची एटा भी मिल जाउची एमिति करिवार रीजन हला ए जो 2ql अछि मु ता बदल रे डाइपोल मोमेंट p वेक्टर को यूज कर परिबी तले कते हो एटा ना इक्वल टू 1/4πε0 2r into p वेक्टर by r² minus l² रो स्क्वायर क्लियर तो साइड रे हम मेंशन करि परिबा जे एटा काहे केला ना जेहेतु वी नो डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इक्वल टू 2ql क्लियर नेक्स्ट गोटे आइडियल डाइपोल कंडीशन पढैथिली तो से कंडीशन डाटा दे अप्लाई करी फॉर एन आइडियल डाइपोल का कहितले चार्ज रो मैग्नीट्यूड टा बा चार्ज रो वैल्यू टा टेंड्स टू इंफिनिटी और सेपरेशन टा टेंड्स टू 0 तो एठी सेपरेशन कहले कि से ना l को बुझौची तो आइडियल डाइपोल पई l वेरी वेरी लेस देन r तमन r टा बड़ होई पारे जो पॉइंट रे हमें फील्ड इंटेंसिटी काढुचे तो r थारु l टा बहुत सानो तेनु को हबो ना l² टर्म टा नेग्लेक्टेड हे जो सो l² टर्म इज नेग्लेक्टेड तले केते हबो ना देयरफॉर लेफ्ट साइड रे के थिला ना e वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 2r into p वेक्टर बाय r² रो स्क्वायर l² टर्म ना नेग्लेक्टेड मींस r² रो स्क्वायर ओनली रहिबो ताले इक्वल टू केते ना 1/4πε0 2p वेक्टर r by r4 स्क्वायर रो स्क्वायर ले r4 तो एटु गोटे r कैंसिल हि जबो r एटु कैंसिल ले तळे रहिबो केते r3 तो देयरफॉर e वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 2p वेक्टर by r3 this is the required electric field strength 1/4πε0 2p by r3 एटा होछ कोन ना फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ओके अच्छा यार डायरेक्शन कोनी पड़े हो माइंड रे आसी तो e वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी यार डायरेक्शन पड़े ना ea और eb भीतर जे बड़ थिला तार डायरेक्शन जुआडे रिजल्टेंट रो डायरेक्शन होती साइड तो ea और eb भीतर हम जानिथिले eb टा बड़ थिला सेति पई eb माइनस ea होतला रिजल्टेंट तो eb रो डायरेक्शन टा क्वाडे b रु p आडू तेनु e वेक्टर रो डायरेक्शन भी हो सेडे क्वाडे ना अलोंग dt b रु p आडू बा अदरवाइज आउ गोटे सेंस रे कहि परिबा जे हम जानिचे जे डाइपोल मोमेंट कहला बेले हम कहितली जे डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन होची नेगेटिव चार्ज रु पॉजिटिव चार्ज आडू ताले eb रो डायरेक्शन भी से डायरेक्शन अछि e वेक्टर रो डायरेक्शन भी से डायरेक्शन रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ रो तो अलोंग bp कहि परिबी और कहि परिबी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ओके
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन जोड़े से डायरेक्शन एलोंग रे ही ई वेक्टरटा एक्टिंग होतो रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ क्लियर। सो जोटा पढ़ा गला नोट कर नबो एवं एको डिटेल्स देखिबो जदि किछि भी डाउट आसुची तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिवो। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करबी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point due to a dipole on equatorial line कौन ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on equatorial line इक्वेटोरियल लाइन कौन कही आगुरी मु तो इक्वेटोरियल लाइन जमी एक्सियल लाइन और अदरवाइज नेम थिला यार भी अदरवाइज नेम अछि इक्वेटोरियल लाइन को हमें कहि परबा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एटा को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहि परबी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन सेटा को हमें कहउले एंड ऑन पोजीशन और टैन बी पोजीशन सेटा को हमें टैन ए पोजीशन मध्ये कहउले ओके। तो अदरवाइज नेम गुडा सब मन रखिबो। तो नेक्स्ट आसीबा डेरिवेशन को सपोज this is a negative charge situated at point A minus Q. This is a positive charge situated at point B plus Q. This is the axial line joining the two charges and passing through the center of dipole O. This distance is L. This distance is also L, and total separation of the two charges is 2L. ओके। तो इक्वेटोरियल लाइन का को होतला ना सेंटर एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर आ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ए लाइन टा को हमें कहतले कोन ना इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन रो ऊपर गोटे पॉइंट मु चूज करबी सपोज दिस इज ए पॉइंट P। तो जो पॉइंट हमें चूज कर दे जोटी के हमको फील्ड इंटेंसिटी काढिबार अछि सेही पॉइंट रो डिस्टेंस हमें सेंटर ऑफ डाइपोल केते नियंती ना r नियंती काला r होची डिस्टेंस का आगा भितरे ना O आउ P भितरे ओके। तो मुझे जदि वर्तमान कोन करबी ना एई पॉइंट रे कोन करबी ना फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करबी ड्यू टू दैट डाइपोल क्लियर। तो नेक्स्ट मु ए डायग्राम को किसी एक्सटेंड करबी जे P पॉइंट रु जॉइनिंग कर देबी का को ना B पॉइंट को तमन चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट B पुनी P पॉइंट रु जॉइनिंग करबी चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट A। ताले ये गोटे कोन हे गला ना ए दीटा का साइड सेम हे गला लाइक तो सेम हे गला मींस डिस्टेंस P रु A जति थिबो P रु B भी जति थिबो कंसीडर करबी सपोज एटा को x बोली त माने PAX PB होची x। अब ये जो दीटा साइड मिलला PA और PB ये सपोज डाइपोल सहित केते एंगल क्रिएट करछन ना थीटा ए एंगल टा भी सेति गो थीटा ओके कारण दीटा का साइड होची सेम गोटे ट्रायंगल ताले साइड ट्रायंगल सेम हेले से साइड टा बेस सहित जे एंगल करथबो से माने भी सेम रहबे मैट्रिक लेवल जानि जे ताले PA और PB मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द डाइपोल ओके। तो एठी वर्तमान कोन करबी ना फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करबी। तो फील्ड स्ट्रेंथ रे B पॉइंट रे कैलकुलेट हबो P पॉइंट रे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट B मु कहितली जे P पॉइंट रे के थाई बोली कंसीडर करबा ना टेस्ट चार्ज। तो एठी को चार्ज अछि ना पॉजिटिव तो डायरेक्शन टा कोडे हबो ना रिपल्सिव हबो त माने एटा होची EB वेक्टर कारण एडी टेस्ट चार्ज अछि जहार नेचर पॉजिटिव EB पॉजिटिव तो रिपल्शन होला माने EB वेक्टर टा हबो ए डायरेक्शन में। नेक्स्ट पुनी P पॉइंट रे तले फील्ड इंटेंसिटी काढिबी ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट A पॉइंट रे को चार्ज अछि ना नेगेटिव चार्ज तनो एंका द्वारा कोन हबो ना अट्रैक्शन हबो तनो ए डायरेक्शन टा होची ए जो डायरेक्शन टा E केता हो एटा E A वेक्टर ओके। तो E A वेक्टर और EB वेक्टर ए माने गोटे पॉइंट रो एक्टिंग होचंती P पॉइंट रो ताले ई जो आमे गोटे रूल जानि जे मैट्रिक लेवल ले जदी एई एंगल इंटरनल एंगल ये थीटा और थीटा हुए ये आउटर साइड और एक्सटर्नल एंगल टा केते हिबो ना 2 थीटा गोटे रूल थिला जे कोन ताको ओडिया रे कोनती जे अंतरस्थ कोन बहिस्थ कोन होची अंतरस्थ दूरवर्ती कोणर समष्टि सहित समान तेणु एटा होची कोन ना ये थीटा हेले ए आउटर साइड एंगल टा केते हिबो ना 2 थीटा ओके। ताले रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी केमिति कैलकुलेट हबो
ना रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेटेड पई हमें कोन करबा ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एटी यूज करबा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कोन थिला 11th स्टैंडर्ड रे हमें पढिथिले स्केलर वेक्टर चैप्टर रे जे पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नो स्टेटमेंट थिला जे व्हेन the two sides of a parallelogram represented by two vectors acting simultaneously a common point, suppose this is a vector and this is b vector acting from a common point o, so the diagonal acting from that point तमन एटा को completely parallelogram करबी एटा को parallel करके एठी गोटे ड्रा करबी एटा को parallel करके एठी गोटे ड्रा करबी ताली ये गोटे parallelogram रो डायग्राम देला तो एटा a वेक्टर माने मु एटा को भी a वेक्टर कहि परिबी एटा b वेक्टर माने मु एटा को b वेक्टर कहि परिबी ताले एठी दुटा डायगोनल आसे गोटे मेन डायगोनल आ गोटे सब डायगोनल तेनो मेन डायगोनल टा ही होबो तार कोन ना रिजल्टेंट वेक्टर एटा ही रूल थिला parallelogram law of vector addition je when the two sides of a parallelogram acting simultaneously at a common point represented by the two vectors then the diagonal acting from that point will be the resultant vector तमन एटी से बड़ा रिजल्टेंट वेक्टर के हो ना एई पॉइंट रु एक्टिंग होतबा डायगोनल टा हो रिजल्टेंट वेक्टर तमन मु एटा को पैरेलल करी कि मु एठी गोटे लाइन ड्रा करि परबी से बड़ा एटा को पैरेलल करी कि एठी गोटे लाइन ड्रा करि परबी तमन ये गोटे वेक्टर ये भी गोटे वेक्टर तले एटा हे कि तांकर रिजल्टेंट वेक्टर से पॉइंट एक्टिंग होतबा ई वेक्टर क्लियर तले ई वेक्टर डायरेक्शन होबो सपोज एटा p एटा ए डायरेक्शन टा होबो कोन रिजल्टेंट वेक्टर मु एटा सपोज x बोली लिख करी क्लियर ओके दिस इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन तो मु एटा कहि परिबी कोन हम एटा लैंग्वेज रे लिख परिबा एयर कंस्ट्रक्शन बाबद लेट अस कंसीडर the two equal and opposite charges separated by a distance 2l apart. Consider a point P on equatorial line which is at a distance r from the center of dipole, joining the side PA and PB, and consider this distance is x. Now the field intensity at point P due to charge present at point B is EB vector and field intensity at point P due to charge present at point A is EA vector. And if the PA and PB making an angle theta with the dipole, then the outer side angle will be the 2 theta. Clear? So the resultant vector will be E vector acting from point P along PX. Clear? तो मैं इसे वाला कैलकुलेट करी फर्स्ट कोन ना इलेक्ट्रिक field intensity at point P due to charge present at point B due to charge present at point B केते हो सेटा ना सेटा है जो E B vector equal to कोन हम जानि छै 1/4 pi epsilon 0 q by distance square distance माने केते ना p रु b जाय न पड़ियो p b square डायरेक्शन पड़े डायरेक्शन सब मेंशन करतो साइड रे पूरा एक्यूरेट मार्क पाया पई क्वेश्चन त एलॉन्ग कोड केते हो ना एलॉन्ग b रु p एडू जाउ छी वेक्टर डायरेक्शन एलॉन्ग bp और eb वेक्टर इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q by p रु b जाय केते हमें चूज करछे x तेणु q by x स्क्वायर डायरेक्शन होची along bp एटा को इक्वेशन 1 दे दवा क्लियर तो नेक्स्ट मु से भली बाहर करबी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point p due to charge present at point A कहते हैं जो सेटा ना EA वेक्टर इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q by distance स्क्वायर कहते हैं PA रो स्क्वायर डायरेक्शन कोड हेबो ना along EA वेक्टर डायरेक्शन अछि PA along PA ताले और EA वेक्टर इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q by PA रो स्क्वायर मींस सही x स्क्वायर डायरेक्शन होची along PA इक्वेशन 2 क्लियर
तो एठी हम EA आ EB वेक्टर तो कैलकुलेट करि सारले वर्तमान हमर काम होला जे रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करबा। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी भी एक्सियल लाइन में काम करथले ना जे बड़ थिला बड़ को सान को हमें डिफरेंस ने होतले बा सबट्रैक्ट कर देउतले रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी बारतला कारण सेठी गोटाए पॉइंट रे दुई दुईटी डायरेक्शन रे यदि एक्टिंग होतला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तेन रिजल्टेंट का सेही बळे वे बारतला। आमे जानिछे जे गोटाए बॉडी ऊपर जो दुईटा अपोजिट साइड रो फोर्स पड़े त रिजल्टेंट फोर्स ता सबट्रैक्ट हो जाए। एठी किंतु समिति होनी तो एठी EA वेक्टर डायरेक्शन अलोंग PA EB वेक्टर डायरेक्शन होची अलोंग BP तले एटा होस त रिजल्टेंट त माने एठी रिजल्टेंट कैलकुलेट करिया पय हेले हमकु पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नो रिजल्टेंट फार्मूला को यूज करिया पड़ियो। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नो रिजल्टेंट फार्मूला कोन जोटा टिके पूर्व कहउतली जे ता रिजल्टेंट फार्मूला टा होची R = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रो रूट ओवर से फार्मूला टा यूज हो। त माने यूजिंग the resultant formula from parallelogram law of vector addition R equal to कौन क्लास फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रो रूट ओवर। तो एठी सेटा लिखले चलबो न लिखले भी डायरेक्ट कम एटा पकेबो त माने एठी a कहला माने EA वेक्टर b कहला माने EB वेक्टर रिजल्टेंट होची E ओके। तो हमें तले फार्मूला टा तले यूज करबा तले केते लिख परबा ना देयरफॉर E वेक्टर इक्वल टू a स्क्वायर मींस EA रो स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस EB रो स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2EA into EB cos थीटा थीटा माने थीटा डा एटा कहा का भीतर एंगल ए जो a और b भीतर एंगल डा उपा जाय कोन ना थीटा a b होची दिला साइड थिला एठी जो थीटा डा मु लिखबी एटा EA और EB भीतर एंगल। तो EA और EB भीतर एंगल टा एठी डायग्राम रे केते अछि 2 थीटा। तो एठी हम थीटा पडिबनी 2 थीटा एंगल बुझ परलो जे हमें जो एंगल कोसाइन ऑफ एंगल जोटा नउचे से एंगल टा होची कहा का भीतर ना दीटा अंग वेक्टर भीतर a b भीतर एठी जे बडा EA EB भीतर एंगल टा होची cos थीटा तारो रूट ओवर बुझिला। ताले वर्तमान मु एतले EA और EB रो वैल्यू को यूज करबी केते हबो देखो जे देयरफॉर E वेक्टर इक्वल टू EA रो स्क्वायर माने फाइनली बाहर ची इक्वेशन 2 रे जोटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस EB रो इक्वेशन 1 ने बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस 2EAEB तो माने 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x स्क्वायर पुणी अगेन आउथर सेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x स्क्वायर into cos 2 थीटा ओके 2EAEB cos 2 थीटा तारो रूट ओवर क्लियर। तो वर्तमान एटा कोन हबो ना देखो ए जो टर्म टा अछि फर्स्ट टर्म टा देखो केते अछि ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x स्क्वायर स्क्वायर एटा जहा अछि एटा से अछि त माने एटा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर केते जो 2a स्क्वायर हुए त माने एटा केते हबो से बेला ना 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x स्क्वायर रो स्क्वायर क्लियर। त माने a स्क्वायर इन प्लस a स्क्वायर गेले 2a स्क्वायर हो जाए प्लस 2 into एटा a into a अछि समान अछि दिटा का सेम a into a माने a स्क्वायर त माने ये विषय बड़ा है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x स्क्वायर स्क्वायर into cos 2 थीटा तारो रूट ओवर इक्वल टू देखो एटा जो टर्म अछि एटा सेही टर्म अछि तो ए दीटा का टर्म रु मिडिल ले प्लस अछि तो कॉमन ले जाई परिबे ए टर्म टा को ताले केते हबो ना 2 into जदि मु कॉमन नै जबी 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x स्क्वायर स्क्वायर जदि कॉमन नै जाय ताले एठी किछ नै माने ए टर्म रे 1 रहइबो प्लस एठी केते रहइबो ना cos 2 थीटा स्क्वायर रूट अछि इक्वल टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x स्क्वायर स्क्वायर
इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा गोटे फार्मूला अछि ट्रिगोनोमेट्री रे केते ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओके साइड रे मेंशन कर दबो जे cos 2 थीटा बदल रे रिप्लेस हेची 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओके तार स्क्वायर रूट तो बर्तमान ये 1 1 कैंसिल हे गला ताले ये 2 cos स्क्वायर थीटा डायरेक्टली मल्टीप्लाई हे जबो ताले रहिबो केते ना स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 into 2 is 4 है 1 by 4 pi epsilon 0 q by x square into cos square theta clear ताले फाइनली हमें पाइले केते ना e वेक्टर इक्वल टू देयरफॉर e वेक्टर इक्वल टू अच्छा स्क्वायर रूट बर्तमान सॉल्व हो जाय परिबो 4 रो रूट ओवर होची 2 1 by 4 pi epsilon 0 q by x square अछि माने रूट ओवर सहित कैंसिल हे कि ओनली रहइबो 1 by 4 pi epsilon 0 q by x square cos square theta root over टा सॉल्व हो रहइबो cos theta क्लियर हेलो तो नेक्स्ट cos theta कहला माने जे कोन से इटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल APO आ गोटे होची BPO तो ए माने सब गोटे गोटे कोन ना राइट एंगल ट्रायंगल तो जे कोन से गोटे राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करके मु cos theta रो वैल्यू को डिटरमाइन करि परिबी ताले इक्वल टू कते हेजबो इटा ना इक्वल टू 2 रहिला 1 by 4 pi epsilon 0 q by x square cos theta बदल रिप्लेस कर परिबे केते ना cos theta हम जानि छे b by h लाइक एडी साइड रे मु लिखि दे परिबी जे cos theta इक्वल टू b by h मीन सपोज मु नेबी ao by ap इक्वल टू ao टा केते ना l ap टा होची x l by x तले एटा केते पडिबो ना l l by x cos theta बदल तो नेक्स्ट टर्म रे कोन हो देखो ना नेक्स्ट स्टेप रे हमें एठी जो लिखुतले जे 1 by 4 pi e vector equal to that implies e vector equal to 1 by 4 pi epsilon 0 एटा 2ql करि परिबी न्यूमरेटर रे 2ql डिवाइडेड बाय x क्यूब ओके तो इक्वल टू एटा पुनी कहि परिबी 1 by 4 pi epsilon 0 2ql बदल रे p वेक्टर लिख परिबी बाय x क्यूब p वेक्टर कहेंगे ना डाइपोल मोमेंट रो फार्मूला में जानिछे 2ql सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय p वेक्टर ताले इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 p वेक्टर अछि डिवाइडेड बाय x क्यूब x ता तो हमर कंसीडरेशन थिला ये कोनोसी डाइपोल लो फैक्टर नथिला कारण हमें x tar वैल्यू केते कर परिबा ना एटा देखो एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ये होची हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज माने मु एटी साइड रे लिख परिबी इन ट्रायंगल AOP ट्रायंगल है x इक्वल टू कते x स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ता माने एटा केते हबो ना r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ताले x इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रो रूट ओवर मींस टू द पावर हाफ क्लियर तो x स्क्वायर वैल्यू हमें जाने h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो पुणी हमें h इक्वल टू केते हिजबो ना p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर को टू द पावर हाफ वैल्यू मेंशन कर परी ताले एठी x रो वैल्यू एठी ताले टू द पावर एति घा वाला x रो q जदी मु नेबी ताले r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2 हिजबो तो सेट में ये वैल्यू आनी डायरेक्ट एठी यूज करबी केते ना r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2 क्लियर हेलो तो नेक्स्ट कौन करिवे ना आइडियल डाइपोल कंडीशन पकई तो फॉर एन आइडियल डाइपोल कंडीशन कौन ना आइडियल डाइपोल पे लेंथ रा होची लेंथ माने डाइपोल लेंथ जोटा l वेरी वेरी लेस देन r सो l स्क्वायर टर्म इज नेग्लेक्टेड तो स्क्वायर टर्म ता कौन करा दिबो ना नेग्लेक्टेड करा दिबो तो नेग्लेक्टेड कले केते हबो ना देखो लेफ्ट साइड रे किए अछि ना e वेक्टर इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 p वेक्टर बाय r स्क्वायर टू द पावर 3/2 कारण l स्क्वायर टर्म नेग्लेक्टेड हे गला ओनली r स्क्वायर टू द पावर 3/2 देयरफॉर e वेक्टर इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 p वेक्टर बाय r स्क्वायर टू द पावर 3/2 2 2 कैंसिल हे कि रहइबो r क्यूब दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ओके so this is the expression for electric field intensity at a point on equatorial line clear तो एआर भी किछ ना किछ डायरेक्शन थिबो जेतु इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो ई वेक्टर डायरेक्शन कोडे
देख ई वेक्टर डायरेक्शन होची p रु x आडे तेनो हमें along px लिखि परिबा नहले एटा कोइ परिबा टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन हला नेगेटिव रु पॉजिटिव आडे को किंतु एठी डायरेक्शन मिलुची p रु x माने ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एक्सियल लाइन मिलुतला कोडे along the direction of dipole moment ओके तो एठी लिख परिबा acting opposite direction of electric dipole moment रो opposite direction में एटा acting होची ओके so these were the important topics of axial line and equatorial line determination of electric field strength clear तो मन देख पिला माने पढ़िबो जो न बुझे होची कमेंट सेक्शन में जणैबो ओके थैंक यू लाइक एंड शेयर माय चैनल।